नमस्कार। आज का वीडियो टॉपिक एकदम सीधा है। इसीलिए कहता हूं शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड रहो, नहीं तो बाद में पछताओगे। क्योंकि 31 साल के एक असली म्यूचुअल फंड डेटा ने दिखा दिया है कि पैसा बाजार में टाइम से बनता है, टाइमिंग से नहीं। सबसे पहले कहानी का संदर्भ समझिए। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने करीब 31 साल पूरे किए हैं। फंड की शुरुआत 1994 में हुई थी और इसी लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर इसकी एसआईपी वेल्थ स्टोरी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी निवेशक ने 1994 से 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी लगातार जारी रखी होती तो नवंबर 2025 तक उसका कॉर्पस 17 करोड़ रुपए से ज्यादा के आसपास पहुंचता बताया गया है। ये सुनते ही लोग कहते हैं, यार इतना तो जादू है। लेकिन नहीं, ये जादू नहीं है, ये कंपाउंडिंग है। और कंपाउंडिंग का ईंधन है कंसिस्टेंसी। अब सबसे जरूरी बात, लोग इस कहानी को गलत तरीके से समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं ये तो कोई सुपर हिट फंड होगा तभी इतना पैसा बना। लेकिन सच ये है कि हर फंड हर समय नंबर 1 नहीं होता। अलग अलग समय पर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है, कैटेगरी में रैंक बदलती है, फिर भी लंबी अवधि में वेल्थ बनती है, क्योंकि निवेशक बीच में उतरता नहीं। यहां सीख ये नहीं है कि बस यही फंड पकड़ो। सीख ये है कि एक अच्छे समझे हुए इक्विटी फंड या इंडेक्स में लंबी अवधि तक टिके रहो। अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं 1994 में 10,000 की एसआईपी कौन करता, बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन इस कहानी का मतलब ये नहीं कि 1994 में सबने 10,000 ही डाले। इसका मतलब ये है कि छोटे अमाउंट से शुरुआत करके जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे एसआईपी को स्टेप अप करके एक सामान्य इंसान भी बड़ा कॉर्पस बना सकता है। आज आपके पास यूपीआई, नेट बैंकिंग, एसआईपी, ऑटो डेबिट, एप्स सब कुछ है। लेकिन 90s में सबसे बड़ी कमी पैसे की नहीं, जानकारी और एक्सेस की थी, और भरोसे की भी। आज भरोसा, रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पहले से कहीं बेहतर है, और यही आज के निवेशक का बड़ा एडवांटेज है। अब जरा मार्केट का असली चेहरा याद करिए। 1994 से 2025 तक अगर आप टाइमलाइन देखें तो हर कुछ साल में कोई ना कोई बड़ा डर आया है। कभी स्कैम, कभी ग्लोबल क्राइसिस, कभी .com क्रैश, कभी 2008 की तबाही, कभी कोविड, कभी युद्ध, कभी महंगाई, कभी रेट्स। और हर बार एक ही चीज होती है, लोग डरते हैं, एसआईपी रोकते हैं, और फिर बाजार रिकवर करता है तो वही लोग पछताते हैं। यही कारण है कि इस वीडियो का टाइटल इतना सटीक है, इन्वेस्टेड रहो। क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन गिरावट नहीं होती, आपका दुश्मन आपका खुद का रिएक्शन होता है। गिरावट में एसआईपी बंद करना, तेजी में लमसम ठोक देना और हर 6 महीने में फंड बदलना, यही वो गलतियां हैं जो कंपाउंडिंग की जड़ काट देती हैं। अब इस पूरे केस से 5 ठोस सीख निकालिए, बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल। पहली सीख, एसआईपी का असली रोल रिटर्न बढ़ाना नहीं, डिसिप्लिन बनाना है। मार्केट ऊपर नीचे होगा लेकिन एसआईपी आपको इन्वेस्टेड रखता है। दूसरी सीख, स्टेप अप एसआईपी गेम बदल देती है। शुरुआत 500 रुपए से भी हो सकती है, लेकिन हर साल 10% बढ़ाते गए तो 10-15 साल बाद आपकी एसआईपी अपने आप बड़ी बन जाती है, और वही कंपाउंडिंग को रफ्तार देती है। तीसरी सीख, एवरेज फंड प्लस लॉन्ग टाइम अक्सर बेस्ट फंड प्लस शॉर्ट टाइम से बेहतर निकलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बेस्ट फंड में भी टिकते नहीं। चौथी सीख, एक फंड की कहानी को गारंटी मत समझिए। म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है और भविष्य में रिटर्न अलग हो सकते हैं, पर डिसिप्लिन का फायदा कभी आउटडेटेड नहीं होता। पांचवी सीख, आपने जो मौका मिस किया उस पर रोना बंद करें। असली सवाल यह है कि 2026 से 2036 तक आप क्या करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद जो इन्वेस्टेड होगा वही बोलेगा, अच्छा हुआ मैं रुका रहा। अब अंत में एक सीधी लाइन जो हर निवेशक को याद रखनी चाहिए, मार्केट में डर हमेशा रहेगा, बस चेहरे बदलेंगे। लेकिन वेल्थ वही बनाता है जो डर के बीच भी सिस्टम के साथ चलता है। अब आप बताइए, आपकी एसआईपी अभी चल रही है या आपने बीच में रोक रखी है? और अगर चल रही है तो आप हर साल स्टेप अप करते हैं या सेम अमाउंट रखते हैं? कमेंट में लिखिए, उसी हिसाब से मैं आपके लिए 1 मिनट का स्टेप अप एसआईपी प्लान और कितने साल में 1 करोड़ वाला आसान रोड मैप बना दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही हाई एनर्जी फाइनेंस और वेल्थ स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली काम की वीडियो सबसे पहले आपको मिले।